दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। कुछ आज बहस छिड़ गई है भारत के अंदर, खास करके राजनीतिक हलके के अंदर और सामाजिक में भी, और वो है सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का डीएनए भी यहीं का है और जो लिंचिंग करते हैं वो सच्चे हिंदू नहीं हो सकते, और जो मुसलमानों को कहते हैं कि भारत से चले जाओ या निकालने की मुहिम चलाते हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो सच्चे हिंदू नहीं हो सकते, भारतीय नहीं हो सकते। यह है जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न के ऊपर तरह तरह की बातें आ रही है, बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं का बयान आ रहे हैं। ओवैसी साहब का भी बयान आ गया, बहन मायावती जी का भी बयान आ गया। जिसके जो भी मन में आ रहा है वो कह रहे हैं और अपनी अपनी सब दुकानें चला रहे हैं। मैं सबसे पहले ओवैसी साहब का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ, और इसीलिए मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर बिना लोगों को सूचित किए हुए लाइव हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं ज़रूर कुछ बोलूँ। ओवैसी साहब की दुकान सबसे पहले बंद हो गई। जो ये नफ़रत खुद खोलते हैं मुसलमानों में जा करके, तबलीग वालों को सपोर्ट करके, और उनको ये बताते हैं कि ये जो सरकार है या जो आरएसएस है या बीजेपी है, ये हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है, तुम लोगों का रहना यहाँ दुश्वार हो जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं, और उससे उनकी पॉलिटिक्स चलती है, उससे वो एमपी बनकर आते हैं। अभी बंगाल में भी थे, बिहार में भी थे, अब यूपी के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी पैड बना ली है, किसी से उनका हाथ भी मिला लिया, किसी छोटी सी पार्टी से। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी दुकानें बढ़ गई। मोहन भागवत जी के बयान के ऊपर जब खुल करके उन्होंने ये बात को कह दिया कि भाई भारत मुसलमान उतने ही हैं जैसे कि हिंदू भारत में रहने वाला, डीएनए एक है, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। इसमें गलत क्या है? इनसे पूछिए कितने लोग आए थे वहाँ से, अरब से। वो ऐसी से पूछिए कितने आए थे, और कितने आए तो कितने हो गए यहाँ पर, हैं तो सब यहीं के। कन्वर्जन आज भी चल रहा है, कन्वर्ट किए जा रहे हैं। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के आपने बना दिया मुसलमान, मुझे हिंदू बना दिया। तो आप मुसलमान बनाते हो उनको, मैं कोई एतराज़ नहीं, कोई अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को एक्सेप्ट करे, लेकिन जो ड्रामा रच रच करके, झूठ बोल बोल करके, लालच दे दे करके जो ये आपने धर्म परिवर्तन शुरू किया, पूरा मिशन चला चला करके, और तरह तरह की बातें कर करके, और कुरान को भी मिस इंटरप्रेट कर करके आपने कर रखा है, और आप आज आपकी दुकान बंद हो गई। एक जाकिर नायक है पागल साहब, वो भी इसी तरह बोला करता था, सारे मुसलमानों को भड़का रहा था पूरे भारत के। कई मेरे मिलने वाले हैं भोपाल के थे, वो कोई वहाँ पे न्यूज़पेपर चलाते हैं, वो तो बड़े मेरे खिलाफ हो गए, आप तो गैर मुसलमान हो। मेरा कहने का मतलब जो है वैसी जैसे लोगों की दुकानें बंद हो गई मोहन भागवत जी के बयान से। मुसलमानों को चिंतन करना पड़ेगा, मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं, और हमारे मुल्क में क्या फ़राइज़, हमारी क्या ड्यूटी है। मुसलमानों की भी उतनी ड्यूटी जितनी हिंदुओं की है। और वो जो मुसलमान जो भारत के खिलाफ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सत्ता की बात कर रहा, वो भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता कब हम देशद्रोह कर रहे हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं, उसके अल्फाजों से निकलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। और बार बार ये दूसरी बार बयान आया है 2019 में भी। 19 नवंबर को दिल्ली में कॉन्क्लेव था, जिसमें श्री मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं है। आपने बड़े हल्के से लिया। और ये जो वैसी टाइप के लोग हैं, या बहन मायावती जी ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, मेरे समझ में नहीं आ रहा बहन जी क्या कहना चाह रही हैं। मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ स्वर्गीय काशीराम जी एक बात कहते थे, जब मुसलमान जुड़ नहीं रहा था बहुजन समाज पार्टी से, और मेरा कुछ उनके साथ समय भी था, बहुत निकटतम था उनका मैं, तो ये कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब जो लिखी हुई है, और जो उन्होंने भारत के पाकिस्तान के विभाजन पे कहा है कि भाई अगर विभाजन धर्म के नाम पर हो रहा है तो फिर भारत में एक भी मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए। ये बात हम पब्लिकली नहीं कहते हैं, ये काशीराम जी ने मुझसे कहा था। पब्लिक कहेंगे तो मुसलमान हमारे साथ जुड़ेगा नहीं बहुजन समाज पार्टी में।
और मुसलमानों के पढ़ने की, इतिहास पढ़ने की आदत नहीं, वो जानते नहीं। खैर वो पुरानी बात है और मैं उस चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। जो मेरा इस टाइम जो मकसद है वो ये है कि मुसलमानों को चिंतन करना होगा, मुसलमानों को इस बारे में सोचना होगा क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। चाहे पिछली सरकारें रही हों, इस सरकार को आप मिलाकर देख लीजिए कि क्या आपको मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा है। आप देख लें, आपको पिछली सरकारों ने सिर्फ इस्तेमाल किया, आपको गुमराह किया है, आपको गलत इतिहास बताया है, सबका गलत इतिहास बताया है। मैं इसके ऊपर बहुत बोल चुका हूँ। लेकिन आज जो खुल करके श्री मोहन भागवत जी ने कहा है, ये उन अवसरवादी, कट्टरपंथी, उन मुसलमानों पर एक तमाचा है, ज़ोरदार तमाचा है। उसमें चाहे देवबंद के लोग हों और चाहे उसके अंदर वो नदवे के लोग हों, चाहे हो सकता है एक आध शिया ऑर्गेनाइजेशन वो भी हों जो मुखालफत करती रहती मुल्क की। मुझे पता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह कर रही हैं, रेडिकलाइज हो रही हैं अंदर अंदर। ये मेरा खुला बयान है, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। और ये बयान जो आज आया है, इसको बहुत हल्के में लेने वाला नहीं। समझदारी से सोचना होगा मुसलमानों को। जो गुमराह होते रहे हैं ओवैसी जैसे लीडर से, जाकिर नायक जैसे खुराफाती लोगों से, उनको आँख नाक कान खोल करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हो करके, हिंदुस्तानी बन करके सोचना होगा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कि आप इस हिंदुस्तान में हो, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ये हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं, समझ में नहीं आता है। हम गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस इतना ही से मुझे कहना था कि ऐसे लोगों से बचिए। जाकिर नायक जैसे लोगों से उधर किनारे हो गया बंदा, यहाँ है भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। वीडियो ज़रूर लोग चोरी चोरी उसकी देखा करते मैं जानता हूँ। और ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे जिहादी सोच वालों से, ऐसे तालिबानी सोच वालों से, अलगाववादियों से मुसलमानों को बचना चाहिए। ये वक्त है कि वो एक बार सोचें, इस पर अध्ययन करें, इसके ऊपर वो अपने विचार करें। मौलाना जो समझदार हैं, देशभक्त भी है, ऐसा नहीं कहूँगा सारे ही जो हैं तालिबानी हैं, ऐसा नहीं है मैं कहूँगा। लेकिन ये कि जो लोग हैं वो समझें, अच्छे से समझें। ये मुल्क हमारा है। ये बयान जो आया है, इस बयान के कुछ माने हैं। आपसे वोट मांगने के लिए कोई नहीं कह रहा है कि आपको श्री मोहन भागवत जैसे कहेंगे क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे हैं। गलतफहमी है, इसी गलतफहमी में आप लोग रहते हैं ना। आपको जोड़ने की बात की गई, आप अलग नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।